आदरणीय बंधुओं बहनें, आज भाद्रपद यानी भादो मास का पूर्णिमा दिन है और रात्रि 9:58 से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष भी एक विज्ञान है, कुछ दिशा निर्देश तय है, जिसके अनुसार ये है कि 8 घंटा पहले से छूतक रहेगा, अर्थात प्रभाव रहेगा उस ग्रहण का, तो मंदिरों का पट बंद रहेंगे। साथ साथ पूजा पाठ का क्रियाकलाप सार्वजनिक रूप से बंद रहेगा। इसके साथ साथ घरों में लोग संयम नियम से रहेंगे और ग्रहण लगने से पूर्व पूजा पाठ जो है अपना संपन्न कर लेंगे। रोगियों को इसके लिए ये हिदायत दिया गया है कि इसमें रोगी और बच्चों को छूट रहेगा। ये समझने वाली बात है कि ग्रहण है क्या, आखिर ऐसा क्यों। जो नहीं जानते वो कहते हैं भाई ग्रहण तो लगेगा, ग्रहण बाकी काम क्या बंद हो जाएगा, बाकी काम तो चलते ही रहेगा, हवाई जहाज़ अपनी जगह पर उड़ता रहेगा, रेल गाड़ियाँ चलती रहेगी, कार मोटर चलते रहेगा, फिर इस प्रकार की बातें क्यों। जो नहीं जानते इस बात को कहते हैं। साथ साथ विज्ञान कहता है कि ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब अवरोधित हो जाता, रुक जाता है, तो चंद्रमा काला दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य के और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को और सूर्य को आने से सूर्य का प्रकाश जो अंशतः नहीं दिखाई पड़ता है या पूर्णतः नहीं दिखाई पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ग्रहण शब्द का माने समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा कहा ही क्यों गया कि ये सब कुछ न कुछ हिदायत दिया गया कि ऐसा करना चाहिए। ग्रह का अर्थ होता है पकड़ना, हन का अर्थ होता है क्षति पहुंचाना अर्थात मारना। ग्रह को जब कोई क्षति होता है तो उसका जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह पृथ्वी जो है यह भी एक विज्ञान का विषय है। ये जो ग्रह हैं 7 ग्रह हैं और अदृश्य ग्रह जो राहु केतु हैं, जो किसी कारण से पृथ्वी सूर्य और चंद्र के छाया कारण उत्पन्न होते हैं, ये जीवन पर एवं सामाजिक कामों पर, सृष्टि पर प्रभाव डालते हैं और इससे थोड़ा सा सचेत रहने से लोगों का सुरक्षा होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर सूर्य न उगे कुछ दिन तो लोग बीमार होंगे, बहुत से लोग मर जाएंगे, पौधे खिलना उगना बंद हो जाएंगे, फूल खिलना बंद हो जाएगा। चंद्रमा अगर कुछ दिन नहीं दिखाई पड़े, ऐसा अगर आप मान लें, तो फल फलना बंद हो जाएंगे, फल पकना बंद हो जाएंगे। इसलिए वेद में कहा गया है कि जो ये रस मिलता है, जिसे सोम रस कहते हैं, विभिन्न फलों का रस जो विभिन्न मौसमों होता है, आता है चंद्रमा के कारण होता है। विज्ञान और वेद कोई अलग नहीं है। वेद का अर्थ होता है जानने योग्य, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। अभी जो कुछ लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, उतना जाने से ये मात्र ये कह देना कि सूर्य जो है, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाशित होता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तन होकर किरणें पृथ्वी तक पहुँचती है। कहाँ तक सत्य है मैं इसको चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन एक बात सत्य है कि इसे और खोज करने की ज़रूरत है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर खोज करें, क्या सही में ऐसा है या चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश है जो इतना दूर तक आता है और ये पूरे पृथ्वी को 15 दिन पूरा प्रकाशित रखता है क्रमशः। जिस दिन का प्रभाव होता है, पूर्णिमा के दिन तो पूरा प्रकाशित रहता है, अमावस्या के दिन पूरा अंधकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अंधकार और प्रकाश के बीच में मानव जीवन का या सभी जीवों का अपना स्वभाव, सोचने का और क्रियाकलाप भी प्रभावित होता है। उसी तरह से लोग काम करता है। जब चारों ओर पूर्णिमा रहता है, लोग निर्भीक होकर के रात में भी काम करते हैं। जब चारों ओर काली छाया रहता है, अमावस्या रहता है, तो लोग सहम सा जाते हैं और बहुत कम लोग घरों से निकल पाते हैं। अलग बात है कि गाड़ियों से या विभिन्न साधनों से कहीं जाना आना होता रहता है,
लेकिन सृष्टि का काम तो प्रभावित होता ही है। इसलिए ये जो बताया गया है कि ग्रहण लगते समय कुछ जो धार्मिक अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ग्रहण के पूर्व क्या करना चाहिए, ग्रहण के बीच में क्या करना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। धन्यवाद। जय भारत।